चाइना वैसे ऑलरेडी ना यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ऐड कर लें कि ये जो सीपैक है, ये सीपैक सिर्फ इतना नहीं है कि ये रोड्स बना दी और आपने एक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है या कोई फैक्ट्रियाँ लगनी है। इसके अलावा चाइना का वन बेल्ट वन रोड के अंदर जो बहुत मेन कंसर्न है वो ये है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अपनी जो फूड इनसिक्योरिटी है उसको उन्होंने दूर करना है। अफ्रीका के अंदर उन्होंने ये मामला किया है, मतलब जो टेक लैंड ऑन लीज, वहाँ पे चीज़ उगाते हैं और वो चाइना लेके आते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपकी जो प्रीमियम राइस ग्रोइंग फील्ड्स हैं खास तौर पे, इसके ऊपर ज्यादा बात ही नहीं हुई। मैं हैरान हूं, इसके ऊपर किसी दिन तफसीली हम प्रोग्राम वैसे करते हैं गो के उसके ऊपर डेटा जो है ना, क्योंकि चाइना चाहता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी नहीं देती। लेकिन ये एग्जैक्ट वो वाला जो मामला है, मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के लिए हेल्दी एस्पेक्ट मिला है। हम पहले कोल्ड वार का हिस्सा बने, वार अगेंस्ट टेरर का हिस्सा बने। मुझे अच्छा लगा हम एग्रीकल्चर की वॉर का हिस्सा बने। दैट इज फाइन, दैट इज नाइस। ये अच्छी स्ट्रेटजी है, ले जाना चाह रहा हूं मलिक साहब, अच्छी स्ट्रेटजी बेहतरीन है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जो आपने भी बात की और ओवरऑल आईएमएफ ने खुद खुल के उन्होंने बताया कि हमने ये जो पैसे देने हैं ये 3 किस्तों के अंदर मिलेंगे आपको। एक इस हुकूमत को मिलेंगे, एक निगरान हुकूमत को मिलेंगे और उसके बाद जो अगली आएगी उसको मिलेंगे। बेसिकली उन्होंने आपको वो स्ट्रेट जैकेट के अंदर डाल दिया कि हादसा आपके बांध दिए, आपने ये ट्रांजिशन जो है ना यहाँ से आगे तक लेके जानी है। लेकिन मेरी उसी की वजह से मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि जो प्लान हमने ये बनाया हुआ ना कि अगली इन्वेस्टमेंट्स आनी है, तो उसमें चाहे पैसे बीच में थोड़ी सी अड़फस हो भी जाए, हम मुआहदे से थोड़ा सा मुकर भी जाएं, तो फिर भी मामला चल सकता है। एक मैं कमेंट करूंगा इससे पहले इलेक्शंस के हवाले से मैं उसी तरह हमारे जैसे लोगों का ख्याल था कि चेयरमैन पीटीआई अब साफ हो गया है 9 मई के बाद, मगर मुझे लगा है ये जो फिर वो उसी तरफ जा रहा हूँ। शहबाज शरीफ का बयान के निगरान हुकूमत आ रही है, इसराइल की तनकीद और जो हमने चाइना और मलिक साहब अपना बताएं, नहीं मेरा थोड़ा शहबाज शरीफ को अपना बताएं, आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? मेरा हलिया होते नजर आ रहे हैं मुझे। अच्छा जी, आपको ये नजर आ रहा है कि निगरान हुकूमत, मैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल पीपल्स पार्टी को क्यों शक पड़ा हुआ है? आपको यकीन है डिले हो सकता है? डिले की बात कर रहा हूँ मैं, कब कह रहा हूँ कि तायात नहीं होना। देखो मैं तुम्हें बताऊँ, पीपल्स पार्टी और नून हो, मौलाना हो, ये जो माइनस पीटीआई, इनका सब एक मसला है, सिर्फ एक मसला है। इनको अब वो गारंटी कर दें कि चेयरमैन पीटीआई साफ है, वो इलेक्शन का हिस्सा नहीं, ये अभी 1 घंटे बाद इलेक्शन करा दो। पाकिस्तान में किसी को कोई तकलीफ नहीं, इनको उस वक्त तकलीफ होगी सिर्फ एक क्वेश्चन पे ये सारे खड़े हैं कि कई तरह वो बंदा ही लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी वो बात करते थे वो अभी तक आपके ख्याल में नहीं हुई? वहीं की वहीं खड़ी, वहीं अभी भी नहीं हुई लेवल प्लेइंग। और मैंने आपको ये भी खबर दी थी कि शहबाज शरीफ होर की करना है मलिक साहब, होर की होती लेवल प्लेइंग। मैंने आपसे ये कहा था कि शहबाज शरीफ रजिस्ट कर रहा है कि अगर आपने पीटीए के चेयरमैन को गिरफ्तार करना है मेरे दौर में ना करें, या हम निगरान के दौर में करें, क्योंकि पॉलिटिकली हमें ज़्यादा नुकसान होगा। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर पीटीए का चेयरमैन पे कोई हीट आती है, कोई आउट होता है सीन से, पीछे आपके IMF का कर्जा है, मुझे इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन उसका वे आउट कोई हो सकता है कि किसी तौर इलेक्शन ना हो। मुझे सिर्फ इतनी बात समझ नहीं ना आती कि आपने अदालतों के अंदर, अदालत के अंदर आपने ये बयान दिया कि जनाब हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास फोर्स नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हम नहीं करवा सकते। और अगला काम आपने क्या किया, आपने एक बिल भी आपने पास करवा लिया, वो मेरा ख्याल है एक्ट बन भी गया हुआ है कि जनाब इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर ममलकत की जगह आपने इलेक्शन कमीशन को दे दिया हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन कहे कि जनाब अच्छा 2 महीने या 3 महीने में नहीं, हम तो अगले 7 महीने में इलेक्शन करवाएंगे या नहीं करवा सकते, तो क्या कर लेगा कोई? यार देखो अकबर, तुम अभी तक पढ़े लिखे हो ना, अभी तक वो ख्याली दुनिया में रहते हो। पल तब 9 मई हुआ था जब ये हमने सारे फैसले किए, जब आपको उससे अच्छा काम मिल गया। आपको थ्रेट तो एक ही थी, पंजाब में इलेक्शन किया नहीं, कॉमन सेंस की बात है ना। क्यों मेरी तो कॉमन सेंस एक और जगह फंसी हुई मलिक साहब। वो मेरी कॉमन सेंस यहाँ पे फंसी हुई है कि जिस हुकूमत ने, विच इज एन आउटगोइंग गवर्नमेंट, 1 महीने के अंदर जाना हो जिसने, वो अगले 5 साल के प्लान देती है, या चले वो जो हुकूमत जिसके ताउन से दे रही है वो 5 साल के प्लान देंगे। यकीन है कि दे आर कमिंग बैक। मैं कल देख रहा था, मैं खुद सोच रहा था कि हम लोग थोड़ा बहुत लॉलू को समझते हैं कि पंजाब हुकूमत ने, जो निगरान हुकूमत है, वो वहाँ के हमारे CM साहब ने फरमाया कि अगले 90 दिन में ना गुजरांवाला को हम मोटरवे से भी जोड़ रहे हैं। चले मैं आपको एक चलें ठीक है, आप बड़ा वो आपने रियलिस्टिक आपने एक वो सारा बताया, मैं भी आपको एक रियलिस्टिक बताएं सिचुएशन देता हूँ। और ये एक लीडर के साथ इस वक्त हुकूमत के अंदर है, मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे भी ना शक पड़ रहा है इलेक्शन ना हो। उसकी रीज़न क्या आती है? उसके अंदर रीज़न ये आती है कि अभी तक जो मरदमशुमारी हुई है वो अभी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने कंफर्म नहीं की। अच्छा मलिक साहब, वो कंफर्म हो जाती है, पहली बात तो ये, आप जरा वहाँ पे बैठें, फिर आपको चले वहाँ पे फड्डे क्या चलते हैं, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और फिर MQM के जो कि अभी तक आ रहे हैं, पहले बैठ के उसको एक लंबा प्रोसेस है, उसको उससे CCI से अप्रूव करवाना एक चीज़ हो गई। उसके बाद जब तक उनकी बेसिस के ऊपर नई मरदमशुमारी की बेस पे हल्का बंदियां नहीं होनी,
इलेक्शन उदों तक भी नहीं होने, तुसी कितने इलेक्शन से बैठे? यार अकबर, इसी तरह तुमने पीटीए के चेयरमैन को मरवाया, तुम्हारे जैसे दानिशवर वकील ये सुनो ना मेरी बात, उन्होंने कहा देखिए ये कानून की सराहनी शिक पढ़े, ये पाकिस्तान का आइन पढ़े, 90 दिन में इलेक्शन पंजाब में हर सूरत होंगे, केपीके में इलेक्शन होंगे। मैं तो अभी भी वही आर्गुमेंट दे रहा हूं कि ये नहीं हो सकता, अगर उन्होंने नहीं करने तो नहीं करेंगे। भाई लॉ की डेफिनेशन इस जैसे ममालिक में होता है कि पावरफुल क्या उसकी तशरीह करता है, लॉ हर जगह होता है। आपका ख्याल ये है कि पावरफुल ने फैसला कर लिया कि इलेक्शन करवाने हैं? फिर मर्दमशुमारी की मैं अग्री कर रहा हूं, ये पॉइंट पावरफुल ने फैसला कर लिया आपके ख्याल? मेरा पॉइंट समझो, मैं तो खुद विटनेस सुना कि चेयरमैन को इस तरह आप जैसे पढ़े लिखे लोगों ने समझाया, सामने पाकिस्तान का आइन रख दिया, उनका दुनिया की कोई ताकत 90 दिन से आगे जा ही नहीं सकती, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, अब ये कर दें वो कर दें। अब जाके समझ आइए सबको। मलिक साहब, आप मेरे वाला ही आर्गुमेंट दे रहे हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो टेम्पलेट बना दी हुई है ना इस वक्त, आपने पंजाब और केपी में तहरीक इंसाफ को परे रखने के लिए ये टेम्पलेट अब किसी के भी खिलाफ यूज होगी, उसके अंदर इंक्लूडेड है ये आपकी पीएमएलएन, पीडीएम लगा लें आप उसके अंदर, सारी बात यही हुई ना, इनके खिलाफ इस्तेमाल होना हुई तो हो जाएगी। दो चीजें हैं दुनिया की सिविलाइजेशन में, दो क्वेश्चंस हैं। एक है आइन, आइन का मतलब है पावर बाहर है, रूल सामने है, आपके पास एक रास्ता है, आप रास्ता नहीं बदल सकते। दूसरा ये है माइट इज राइट, कि माइट विल डिफाइन दी लॉ। मार्शल लॉ को क्या कहते हैं? अबव दी लॉ। तो पाकिस्तान ने ये साबित हुआ है कि यहाँ पे लॉ नहीं है, लॉ की जो तशरीह करेगा ना वो मैटर करता है, और अगर वो पावरफुल है तो फिर वो लॉ की तशरीह वो करेगा जो वो करेगा। इस मुल्क में मुझे बताओ, दुनिया की सारे 203 ममालिक में किसी से पूछो कि हमने एक निगरान हुकूमत करी है तो वो मोटरवे बना रही है। नहीं, इसका जवाब दे दो मुझे आप कोई रैशनल जवाब दे दो। कोई रैशनल जवाब? रैशनल जवाब इसका यही है कि पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर देयर इज नो लॉ एंड बहस कर रहे हैं। सिंपल, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं आपको, आप उल्टा वही मुझे ही कही जा रहे हैं, मैं भी एक्चुअली वही बात कर रहा हूं जो आप कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताएं कि ये निगरान सेटअप बकौल आपके सारा कुछ ठीक हो गया है, मैदान जो है ना वो रड़ा कर दिया हुआ है, गलियां सुंजियां हो चुकी हैं, मिर्जा यार उनका ही फिरेगा, ये कह रहे हैं ना? इसमें अगली चीज पे आ जाता हूं मैं। अगला, आप निगरान के लिए मलिक साहब जो नाम आ रहे हैं, मैं नहीं लेता, खुद ही बता दें, जरा नाम खुद बता दें, नाजरीन को भी बताएं कौन कौन से नाम इस वक्त फ्लोट कर रहे हैं हवा में, और फिर मैं उसके बाद पूछूंगा ये नाम खास तौर पे क्यों फ्लोट कर रहे हैं, उसमें मेरी बात का जवाब है। चलें, अच्छा वो आप उस पे दे दें, इस पे नाम तो बताएं ना पहले। नामों पे भी कोई कंसेंसस नहीं हुआ। नहीं, जो फ्लोट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कंसेंसस, फ्लोट तो बेशुमार चल रहे हैं ना, वो तो मुशाहिद हुसैन से शुरू हो जाता है, मोहसिन वो अपना उसका भी नाम है। नहीं, सही वाले नाम बताएं। शेख साहब अपने आ जाते हैं, हमारे वजीर खजाना जो रहे हैं, हफीज शेख साहब, बाकर, रजा बाकर साहब का भी नाम ये सारे नाम, अशरफ महमूद बतरा का नाम भी। अच्छा, उसमें जो क्यों आ रहे हैं, अब मैं उसकी रीजन आपको बताऊं, उसमें भी हमारे यहाँ जो फैसला उनके लिए दो मसले बने हुए हैं। एक उनको मसला ये बना है कि पाकिस्तान में ना इस वक्त टॉप पे दो बहसें जा रही हैं। एक बहस जा रही है कि आप पाकिस्तान के प्रोसेस पर डाल दें, इलेक्शन में डाल दें, हुकूमतें आएँ वो फैसला करें। एक नुक्ता नज़र पावरफुल हल्कों में ये है कि नहीं, आप इनको पैसे नहीं देंगे, बड़ी मुश्किल से जान छूटी है, बड़ी मुश्किल से पैसे आ रहे हैं, आप इंश्योर करें कि आप ऐसे लोग लाएंगे, और ये एक्सटेंड भी हो सकता है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये एक सोच है कि आप ऐसे लोग लाएं जो आईएमएफ को समझते हैं, जो आईएमएफ से जिनका ताल्लुक क्या हो सकता है। इलेक्शन 90 दिन के बाद हो सकते हैं कि आप निगरान को लंबा तो मैं पूरे आधे घंटे से बात कर रहा हूं मलिक साहब, फिर वही बात आ गई ना जो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान में लॉ। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा था कि यहां से जब इस तरह के नाम फ्लोट होते हैं, वैसे एक चीज और हमने देखी है पाकिस्तान की तारीख के अंदर, वो ये होता है कि जिनके नाम आ रहे होते हैं ना, यूजुअली वो नहीं आ रहे होते, कोई और होता है, डार्क हॉर्स। वो ये मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये जो इस वक्त दो स्कूल ऑफ थॉट है कि यार इस मुल्क को प्रोसेस में डाल दो, जो नेचुरली जीते, जो पंजाब में जीते, जो वो मुल्क संभाल